तो एक स्वस्थ मस्तिष्क इस दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। इस खजाने को अपना बनाने के लिए सब्सक्राइब करें मेंटल ट्रेजर। कन्फ्यूशियस ने 4000 साल पहले कहा था, हमारा महत्तम गौरव कभी न गिरने में नहीं बल्कि हर बार उठ खड़े होने में है। फिर भी कुछ लोग अपने आप में इतना उलझ जाते हैं कि टूट जाते हैं। तनाव के क्षणों में मजबूत लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं। वो लोग जिनके पास दुनिया की नज़रों में सब कुछ होता है, शान, शौकत, रुतबा, पैसा, इज्जत, लेकिन ये सब बेमानी साबित होते हैं। फिर क्या कमी रह जाती है? ऐसी कौन सी वजह होती है जिसकी वजह से वो लोग ऐसा करते हैं? दोस्तों, कमी रह जाती है मेंटल हेल्थ में। हम सब अपनी फिजिकल हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहते हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ को भूल जाते हैं। जबकि अगर देखा जाए तो पूरी हेल्थ का नाम है मेंटल और फिजिकल दोनों में बैलेंस होना। मेंटल हेल्थ जब तक ठीक नहीं होगी, हमारी फिजिकल हेल्थ ठीक नहीं रह सकती। किसी ने क्या खूब कहा है, जो कुछ हमारे अंदर है उसकी तुलना में जो कुछ हमारे पीछे है और जो कुछ हमारे आगे है बहुत कम महत्व की बातें हैं। बिल्कुल सही, वो चीज़ें कोई मायने नहीं रखती जब तक कि आप अंदर से खुश नहीं हैं, आप अंदर से ठीक नहीं हैं। आज हमारे देश में हर 10 में से 6 लोग डिप्रेशन का शिकार हैं। देश का इकोनॉमिक डेवलपमेंट बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, लेकिन लोगों के पास खुशी नहीं है, खुशी गायब हो रही है। डिप्रेशन के कारण बहुत सी बीमारियां लोगों को हो रही हैं, जिनको लाइफस्टाइल डिजीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। कई बार तो ये ज़िंदगी तक को नील जाती हैं। इतने बुरे परिणाम इन बीमारियों के होते हैं कि लोग खुश नहीं रह पाते, और इनके पीछे जो कारण होते हैं वो हमारे खुद के सेल्फ क्रिएटेड रीजंस होते हैं। हम चाहें तो इनसे पार पा सकते हैं, क्योंकि हर मुश्किल का समाधान हमसे शुरू होता है। दोस्तों, हम चाहें तो सब कुछ संभव है। फिर ये डिप्रेशन क्या बीमारी है? मैं आज आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि हम अगर धार लें, अगर हम निश्चय कर लें तो कुछ भी असंभव नहीं है। ये कहानी है मॉरिस गुडमैन नाम के एक व्यक्ति की, जो एक अमेरिका का बिजनेसमैन था। बिजनेसमैन बनने से पहले वो एकदम गरीब परिवार से बिलोंग करता था, लेकिन अपनी कड़ी मेहनत और जुनून के दम पर वो एक बिजनेसमैन बना, और उसके बाद उसने पायलट का लाइसेंस भी लिया। एक दिन वह अपने चार्टर प्लेन को खुद उड़ाकर ले जा रहा था। रास्ते में चलते हुए प्लेन का इंजन फेल हो गया। इंजन के फेल होने पर गुडमैन ने इमरजेंसी लैंडिंग करनी चाहिए, जिसे करते समय प्लेन क्रैश हो गया और ज़मीन से जा टकराया। जैसे ही वो ज़मीन से टकराया तो एक्सीडेंट इतना भयंकर था कि वो पूरी तरह से उसमें जख्मी हो गया। उसे उसी कंडीशन में हॉस्पिटल लाया गया। वहाँ लाने के बाद पता चला कि उसकी पूरी बॉडी को पैरालिसिस हो चुका है। उसकी रीढ़ की हड्डी में 3 जगह फ्रैक्चर हो चुका था। उसके गले की जो हड्डी थी वो 2 जगह से टूट चुकी थी। वो सांस नहीं ले पा रहा था, ना वो चल पा रहा था। बस वो सुन सकता था और देख सकता था, पलकें झपका रहा था, लेकिन वो जिंदा लाश बना हुआ था। डॉक्टरों ने जब उसको देखा तो डॉक्टरों ने घर वालों से कहा कि अब ये कभी ना चल पाएगा और ना ये सामान्य जीवन जी पाएगा। लेकिन मॉरिस गुडमैन इस चीज़ को नकार चुका था। उसने डॉक्टरों की बातों को अनसुना किया और उसने निश्चय किया कि मैं 3 महीने के बाद उठ खड़ा होऊंगा, जबकि दुनिया के तमाम डॉक्टर इस केस को रिजेक्ट कर चुके थे। लेकिन दृढ़ इच्छा शक्ति से मॉरिस गुडमैन ने हर दिन कोशिश की। अपने फेफड़ों को, जो कि कृत्रिम रूप से ऑक्सीजन ले रहे थे, उनको पुश किया। 1 दिन 2 दिन करते करते 3 महीने के बाद वो दिन आ गया जब वो अपने पैरों पर खड़ा हुआ। और उसके बाद आते आते वो दिन भी आ गया जब मॉरिस गुडमैन ठीक हुआ। लोग उसको आज मिरेकल मैन के नाम से जानते हैं, क्योंकि उसने वो कर दिखाया जो लोगों को असंभव लग रहा था। तो दोस्तों, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मैं आपको डराना नहीं चाहता, मैं सिर्फ आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अपनी मेंटल हेल्थ पे सबसे ज़्यादा फोकस कीजिए, उस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। जितना हो सकता है उसको स्ट्रांग बनाइए। अपनी मेंटल टफनेस को ऐसा बना लीजिए कि कोई आपको हिला ना सके। कभी जब आपको लगे, आप में कोई ऐसा सिम्टम्स दिखे कि आप मेंटली वीक हो रहे हो, तो अपनी इस प्रॉब्लम को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए और इसके सिम्टम्स को पहचानिए। जैसे कि आपको बार बार छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आता है, पछतावा फील होता है, अकेलापन अच्छा लगता है, नींद नहीं आती है, डर लगता है, इस तरह के भाव अगर रिपीटेड होते हैं तो आप समझ जाइए कि आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है।
और इस मेंटल हेल्थ को ठीक करने के लिए आप अच्छे लोगों के टच में रहिए, पॉजिटिव चीज़ें कीजिए, अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छा म्यूजिक सुनिए और खुशी को अपने पास बुलाइए। ऐसा ना हो कि मेंटल हेल्थ आपकी फिजिकल हेल्थ को आपको तबाह कर दे। दोस्तों, मैं चाहता हूं कि आप खुश रहें, मुस्कुराते रहें, अपने परिवार वालों के साथ, अपनी ज़िंदगी के साथ खुशियां मनाते रहें। मैं आपको एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूं, जिससे आप शायद अपने इस विज़न को क्लियर कर पाएंगे। हर दिन को ख़त्म करो और इसे पूरी तरह ख़त्म कर दो। जब आप किसी दिन की शुरुआत करते हैं तो उस दिन का काम कंप्लीट करने के बाद में उसे पूरी तरह ख़त्म कर दो। आप जो कर सकते थे वह आपने कर दिया। निश्चित रूप से इसमें कुछ गलतियां और भूलें हुई होंगी, सबसे होती हैं दोस्तों। उन्हें जितनी जल्दी भूल सकते हो भूल जाओ। कल एक नया दिन है, उसे अच्छी तरह और शांति से शुरू करो। पुरानी मूर्खता का बोझ लादे बिना उसे ऊंचे मनोबल से शुरू करो। जब आप अपने पीछे का दरवाज़ा बंद कर देते हैं तो आपका अतीत वहीं रह जाता है, फिर आप दोबारा नई शुरुआत करते हैं। सुखी बनने के लिए अपनी गलतियों, पापों और भूलों की सफाई करना बेहद ज़रूरी है। आगे बढ़ते रहो और बुलंदियों को छूते रहो। इसी के साथ धन्यवाद।